जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाफिज़ तनवीर अब्बास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी, सऊदीया में जो दोस्त भी रहते हैं या जो भी विज़िट पे या उम्रा के लिए या हज के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए कौन कौन सी ऐप्स जो हैं वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल हों जिनसे वो मुस्तफ़ीद हो सके। तो हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो भी दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी जो आने वाली न्यूज़ है, जो ख़बर है, वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले बात करते हैं जी, जो लोग वर्क वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपना काम वगैरह जो भी उनकी कंपनी या मुसस्सा वगैरह होता है या घर के कोई मुलाजिम होते हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी ऐप्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। जी, ऐप्स में सबसे पहले जो ऐप है वो सब लोग तकरीबन जानते हैं। जो लोग भी नए आते हैं वर्क वीज़ा के ऊपर, उनके लिए सबसे जो ज़रूरी और पहली ऐप है वो है जी अबशर। अबशर आपका ज़रूर, अब जब आपका इकामा इशू हो जाए तो उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है, और जिनका इकामा इशू नहीं होता है वो भी, पहले ये नहीं था कि वो अपना अबशर बना सके, लेकिन अब ये भी ऑप्शन है कि वो अपना अबशर बना सकते हैं रकमुल हदूद के ऊपर। ठीक है जी, वो भी अपना अबशर बनाएं, उसमें उनका इकामा शो हो जाता है। उसके बाद इकामे के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अबशर के अंदर आप जो हैं वो देख सकते हैं, जैसा कि उनका पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है, इकामे की एक्सपायरी डेट है, स्पॉन्सर नेम है, और भी काफ़ी सारे उसमें ऑप्शंस हैं जो हमारे बहुत फ़ायदे के हैं, जो हम अजनबी हैं यहाँ पे। तो ज़रूर इसको इंस्टॉल करना चाहिए और अबशर जो है उसको बनाना चाहिए। जो इसके अलावा जिनको इकामा इशू हो जाता है उनके लिए तो बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली ऐप है वो अबशर है। वो अपना अबशर बनाएं, अबशर मकीना पे जाके बनाएं या किसी भी ऑफिस में जाके बना सकते हैं। उसके अलावा नफाज एक ऐप है, दूसरे नंबर पे जो ऐप आती है वो नफाज है। नफाज के थ्रू भी आप पहले अबशर के थ्रू अपनी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप नफाज से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। नफाज भी एक ऐप है। जो दूसरे नंबर की ऐप जिसके बारे में आपको बताने लगा था वो है नफाज। ठीक है, नफाज लिखेंगे तो वो भी आपके पास आ जाएगी। तो ये सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर नफाज की आइकन जो है वो भी शो हो रही है। तो ये नफाज ऐप है। इसको अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो इसमें भी आपको काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर अबशर के अंदर से चेंज कर सकते हैं, अपनी फेस की वेरिफिकेशन उससे कर सकते हैं। उसके बाद उसमें और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है सऊदीया का, उसमें किसी भी ऐप में आप इंटर होना चाहें तो वो हम नफाज के थ्रू भी इंटर हो सकते हैं अब। ठीक है जी, तो इसलिए नफाज का होना भी ज़रूरी है। जैसे शिरका कंपनी या मुसस्सा या कफ़ील वगैरह जो हैं वो बोलते हैं कि आपका नफाज है या नहीं है, तो आपको नफाज अगर आपके पास होगा उसका लॉगिन भी आपने अबशर की तरह ही करना है। अबशर का जो आपका आईडी पासवर्ड होता है वही आपने लगाना है। उसके बाद आपकी फेस वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद आपका नफाज जो है वो रेडी हो जाता है, और इसके भी काफ़ी फ़ायदे हैं। उसके बाद आ जाता है जी तीसरा और सबसे अहम जो ऐप है वो है जी गोवा। गोवा कह लें अरबी में और गेवा कह लें, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो गोवा जो है उसका यूज़र बनाना इतना मुश्किल नहीं है, आप खुद भी बना सकते हैं। जीमेल आईडी चाहिए, उसके लिए आपका मोबाइल नंबर चाहिए, इकामा नंबर और डेट ऑफ बर्थ। या आप इंटर करेंगे, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें इस ऐप को, या गूगल के थ्रू भी आप इंटर होकर गेवा के प्लेटफॉर्म से ज़रूर अपनी रजिस्ट्रेशन करें। पहली चीज़ तो ये है कि ज़रूर इस पर रजिस्टर्ड हों, ये आपका होना चाहिए गेवा के अंदर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। गेवा में अगर आपकी ऐप बनी हुई है और आपकी रजिस्ट्रेशन है तो उसमें ट्रांसफ़र ऑफ सर्विसेज, जब आप ट्रांसफ़र करते हैं, नकल कफ़ाला करते हैं, गेवा से होता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के साथ या मुसस्से के साथ, आपका गेवा के थ्रू होता है। उसमें आपकी कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स होती हैं, कब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कब ख़त्म हो रहा है, कितनी आपकी सैलरी है, और आप अगर टर्मिनेट करना चाहें कॉन्ट्रैक्ट को तो वो भी उसी में ही कर सकते हैं। और अगर आपका गेवा बना हुआ होगा आप उससे ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो अब्सेंट है वो तो नहीं लगाया है कफ़ील ने, इनका अमल तो नहीं किया है, कोई और उसमें कोई भी इशू है तो वो आपको उसमें नज़र आ रहा होता है। उसके बाद आ जाता है जी ऑक्यूपेशन चेंज, जो मेहनत चेंज करते हैं वो भी इसी से ही होता है गेवा के थ्रू। और उसके बाद जितने भी और इसमें काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस हैं
हमारे यूज़ के ज़्यादातर ये ही 5-6 ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको इसमें डिस्कस कर दिए हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी गोसी या तामीनाती। ये वो ऐप है जिसमें आप की सैलरी की सारी डिटेल होती है कि आप कब से किस कंपनी में या किस मुअस्ससा में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे आपकी कितनी सैलरी थी, अब आपकी कितनी सैलरी है। उसका अगर आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड करना हो तो वो आप गोसी के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी चौथी और आखिरी जो ऐप है वो है जी मुदत भी ज़रूर इंस्टॉल करके रखें और इसके ऊपर भी अपना यूज़र बनाएं। और इसके क्या फ़ायदे होंगे आपको, इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि कोई भी मुअस्ससा या शिरका या कफ़ील स्पॉन्सर सैलरी अगर आपको नहीं पे कर रहा है तो उसमें आपको ऑप्शंस आते हैं। अगर वो आपके पास रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमने आपको सैलरी पे कर दी है, तो अगर आप उसको रिजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब आपने सैलरी रिसीव नहीं की है। अगर आप उसको अप्रूव करते हैं तो इसका मतलब आपने सैलरी जो है वो रिसीव कर ली है। तो जो दोस्त जब सैलरी अगर नहीं रिसीव करते हैं तो वो अप्रूव कर देते हैं, इट्स मीन आपने सैलरी रिसीव कर ली। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ख़ुसूसन जो लोग शिरके वगैरह में हैं तो वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि कंपनी अगर आपको सैलरी पे नहीं कर रही है और आपसे ये मैसेज लेकर उसमें से आपका वो अप्रूव कर रही है कि हम आपको सैलरी पे कर रहे हैं, तो इस चीज़ से बचें। माशाल्लाह हुकूमत ने बहुत अच्छा निज़ाम बना दिया है, हमें इसको समझने की ज़रूरत है कि हमने क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, ये हमारा हक है। अगर हमें सैलरी नहीं मिली है तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे कि भाई हमें सैलरी नहीं मिली है। अगर हम अप्रूव कर देते हैं तो इट्स मीन हमें सैलरी पे हो चुकी है, तो इससे फिर कंपनी का स्पॉन्सर का फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए और बाकी जो भी इस बारे में कोई भी आपका सवाल हो वो ज़रूर आप कमेंट सेशन में कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने दोस्त भी हैं जिनको ये वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।